बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में आपके सामने अधिमानंशों के शोधन से संबंधित एक प्रश्न और उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अधिमानंशों के शोधन की विधि, नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। अधिमान अंशों के शोधन से संबंधित यह प्रश्न अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन के संबंध में है। प्रश्न इस प्रकार है, एक कंपनी अपने 100 रुपये वाले 5000 10% शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन 20% प्रीमियम पर सामान्य संचय में से अथवा नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन द्वारा करना चाहती है। इस हेतु कंपनी ने अधिमान अंशधारियों को विकल्प दिया कि वे शोधन राशि का 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों में जो 30 रुपये प्रति अंश निर्गमन मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे परिवर्तित करवा सकते हैं। 60% अधिमान अंशों के धारकों ने इक्विटी अंशों में परिवर्तन करवाने का विकल्प स्वीकार किया। कंपनी ने उनका शोधन नए इक्विटी अंशों के आवंटन द्वारा कर दिया तथा शेष अधिमान अंशों के धारकों को नकद भुगतान कर शोधन किया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो इस प्रश्न में जो अधिमान अंश पूंजी है या अधिमान अंशों के धारक हैं, उनको दो विकल्प दिए हैं कि या तो वे नकद भुगतान प्राप्त करें या अपने अधिमान अंशों को नए इक्विटी अंशों में 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में परिवर्तित करवा लें, जो उनको 30 रुपये प्रति अंश निर्गमित किए जाएंगे, अर्थात 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर उनको दिए जाएंगे। 60% अधिमान अंशों के धारकों ने इक्विटी अंशों में परिवर्तन का विकल्प है वो स्वीकार किया। तो सबसे पहले यहाँ पर अधिमान अंशधारियों को जो कुल देय राशि होगी शोधन पर, उसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले जो शोधन पर देय कुल राशि ज्ञात की गई वो इस प्रकार है। अधिमान अंश पूंजी की राशि होती है 5 लाख रुपए, क्योंकि 5000 अधिमान अंश है और 100 रुपये का एक अंश है, तो 5 लाख रुपए अधिमान अंश पूंजी है। और शोधन पर जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो 20% की दर से है। तो 5 लाख रुपए का 20% 1 लाख रुपए बनता है। तो कुल देय राशि शोधन पर है वह बनेगी 6 लाख रुपए। 60% अंशों के धारकों ने इक्विटी अंशों में परिवर्तन का विकल्प स्वीकार किया है। तो 6 लाख का 60% यानी 3,60,000 रुपये जिन अधिमान अंशधारियों को देय हैं, उन्हें 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंश जारी किए जाएंगे, लेकिन ये अंश उनको 30 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किए जाएंगे। तो 3,60,000 रुपये के बदले में जो अंश दिए जाएंगे उनके लिए अंशों की संख्या ज्ञात करते हुए अपन 3,60,000 को नए अंशों के निर्गमन मूल्य यानी 30 रुपये से विभाजित करेंगे या भाग देंगे। तो इस प्रकार से जो इक्विटी अंशों की संख्या 12,000 रुपये आती है। इस प्रकार शोधन की व्यवस्था में 1,20,000 रुपये के इक्विटी अंश दिए जाएंगे। वह शेष राशि की व्यवस्था जो 3,80,000 रुपये है सामान्य संचय से करनी होगी, क्योंकि अधिमान अंश पूंजी की कुल राशि 5 लाख रुपये है, जिसमें से 1,20,000 रुपये के नए इक्विटी अंश शोधन पर जारी किए जाएंगे। तो शेष राशि जो 3,80,000 रुपये है उसकी व्यवस्था सामान्य संचय से करनी होगी, और इस 3,80,000 रुपये को सामान्य संचय से पूंजी शोधन संचय यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। अब अधिमान अंशधारियों को जो नकद भुगतान करना है वह कितना होगा, तो उसके लिए जो कुल देय राशि है 6 लाख रुपये, उसमें से जो 3,60,000 रुपये हैं यानी 3,60,000 रुपये के बराबर जो अधिमान अंशधारी हैं जिनको राशि देय है, उन्होंने नए अंशों में परिवर्तन का विकल्प लिया था। तो शेष जो 2,40,000 रुपये की राशि है उसके लिए नकद भुगतान अधिमान अंशधारियों को किया जाएगा।
अब हम कंपनी की पुस्तकों में जो प्रविष्टियां की जाती हैं उसके संबंध में देखते हैं कि किस प्रकार से जर्नल प्रविष्टियां की जाएंगी। सबसे पहले जो प्रविष्टि है वह है अधिमानंश पूंजी की राशि, और जो शोधन पर देय प्रीमियम है उसकी राशि अधिमानंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करने से संबंधित है। तो वो इस प्रकार से है: 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 5 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 1 लाख रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 6 लाख रुपए, यानी कुल 6 लाख रुपए हैं वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इस एंट्री के द्वारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है वो पुस्तकों में बंद हो जाएगा, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है वो भी बंद हो जाएगा। इसके बाद जो अगली प्रविष्टि है वह है शोधन पर देय प्रीमियम का प्रावधान या प्रोविजन करने से संबंधित है कि उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर शोधन पर जो देय प्रीमियम होता है उसकी व्यवस्था या तो कंपनी पहले से कंपनी के पास यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है उसमें से करती है, या फिर लाभांश वितरण के लिए जो संचय या लाभ उपलब्ध है उसमें से करती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास सामान्य संचय है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि सामान्य संचय में कितनी राशि है। तो हम ये मानते हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में सामान्य संचय में राशि उपलब्ध है। तो जो शोधन पर देय प्रीमियम है उसकी व्यवस्था इसी में से की जाएगी। तो जिसके संबंध में प्रविष्टि होगी: जनरल रिजर्व अकाउंट DR 1 लाख रुपए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 1 लाख रुपए। इसके बाद जो अधिमानधारियों को जिन्होंने नए इक्विटी अंशों को लेने का विकल्प स्वीकार किया है उन्हें नए अंश जारी किए जाएंगे। ये अंश हैं, ये इनकी संख्या 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं, यानी 12,000 इक्विटी अंश हैं। उन्हें ये अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि कुल देय राशि उनकी 3,60,000 रुपये है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को 3,60,000 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जितने अंश पूंजी या जितने शेयर उनको दिए हैं उसके हिसाब से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये, क्योंकि 12,000 अंश उनको दिए हैं और एक अंश का मूल्य 10 रुपये है। तो इक्विटी अंश पूंजी की राशि बनती है 1,20,000 रुपये, और जो प्रीमियम है उसकी राशि होती है 2,40,000 रुपये, क्योंकि प्रति अंश प्रीमियम है वो 20 रुपये यहाँ पर है। तो 12,000 अंशों पे ये राशि बनती है 2,40,000 रुपये। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा 2,40,000 रुपये से। इस प्रकार ये प्रविष्टि हो जाएगी: प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR 3,60,000 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,40,000 रुपये। इसके बाद जो शेष राशि की व्यवस्था है वह शोधन के लिए जो शेष राशि है उसकी व्यवस्था जनरल रिजर्व से करनी है। जो 3,80,000 रुपये है वो जनरल रिजर्व से निकाल कर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिसकी प्रविष्टि होगी: जनरल रिजर्व अकाउंट DR 3,80,000 रुपये, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3,80,000 रुपये। और इसके बाद जो जिन अंशधारियों ने नकद लेने का विकल्प दिया है उनको नकद भुगतान कर दिया जाएगा। तो 2,40,000 रुपये के अधिमानधारी जिनको नकद भुगतान किया जाएगा, जिसके संबंध में प्रविष्टि होगी: प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 2,40,000 रुपये। यहाँ पर कुल 6 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 3,60,000 रुपये के बराबर जो अंशधारी है, यानी 60% जो अंशधारी उन्होंने नए अंशों में परिवर्तन का विकल्प लिया था, जो 3,60,000 रुपये उनको देय राशि बनती थी, और शेष राशि है वो अधिमानधारियों को नकद भुगतान कर दी जाएगी। तो जो शेष राशि है वो 2,40,000 रुपये है जो उन्हें नकद भुगतान कर दी गई है।